जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम बात करने वाले हैं ऐसे हिंदी के 25 क्वेश्चन आंसर के बारे में, प्रश्न उत्तर के बारे में, जो हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल हम क्वेश्चन देखेंगे और उनका आंसर जो राइट आंसर है उसे देखने वाले हैं। बाकी अगले वीडियो में जो भी इसके बाद आपके सामने यहाँ पे वीडियो मिलेंगे उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है इस तरीके से अभी माउस से चला रहे हैं तो इसमें लिखना वगैरह ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस कारण से अभी डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते। तो एक तरीके से चलता रहे, यहाँ पे हम एक्टिव रहे ऐसा पता होना चाहिए। तो इस कारण से जो है अभी हम केवल इस तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। जल्द ही आप लोगों के सामने ऐसे डिटेल डिस्कस करने वाले भी वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय सीमा है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से, ठीक ना, एक मिनट रुकिएगा। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से, हट नहीं रहा है, ठीक है, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक ना। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, या फिर आप जो है बी, यहाँ पे वा लिखा गया है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। चंद छंद बर्नर की महिमा के रचनाकार कवि गंग हैं। योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसारित होने वाला पहला समाचार पत्र बनारस अखबार है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है। आगे हम लोग यदि देखना चाहें तो जितने भी क्वेश्चन हैं आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक ना, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती जी हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती जी हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। और नास्केतोपाख्यान के रचनाकार, नास्केतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के प्रसिद्ध, यानी किस लिए, किस प्रकार के या किस लिए गद्य के लिए, वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखना चाहेंगे तो ये जो है भावुकता, यानी इनमें जो है भाव ज़्यादा प्रधान दिखता है, यानी इनके रचनाओं में, इनके गद्य में भावात्मक जो है थोड़ी सी शैलियाँ दिखाई देती हैं, ये भाव जो है इनमें ज़्यादा दिखाई देता है। भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जिसमें 12वें नंबर से कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। और इससे पहले इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद है तारा कौन सी विधा की रचना है? तो तारा एक उपन्यास है। इनमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पक्षी। करुणालय कौन सी विद्या की रचना है? तो नाटक। सिंदूर की होली किसकी कृति है? तो इनमें रहेगा ऑप्शन आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, जयशंकर प्रसाद रहेंगे मेरी आत्मकथा के लेखक। निम्न में से रेखाचित्र विद्या के प्रसिद्ध लेखक हैं, यानी रेखाचित्र विधा के जो रेखाचित्र एक विधा है तो इसके प्रसिद्ध लेखक महावीर प्रसाद वर्मा हैं। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जो सही और सही कथन के ऊपर रहते हैं। इसमें हम देखेंगे तो पहला हमारा इसमें जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन, इनमें से हर क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं तो कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के आपको जो है सही ऑप्शन चुनना है इसमें। तो श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं।
जबकि जैनेन्द्र शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। प्रेमचंद्र कहानी और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कहानीकार और उपन्यासकार दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए जो है ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अभी इसको चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, तो ये जो 23वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे 23वां, 24वां और 25वां। ठीक, 23, 24 और 25। तो 23 में यदि हम लोग देखना चाहें तो 23 में है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और जो 24वां है कि वे सात और हम संस्मरण विद्या की रचना, यानी जो विधा होती है, तो इसमें जो नाटक और फिर इसमें उपन्यास, फिर इसी में कहानी, तो इसमें संस्मरण होता है। तो जो वे सात और हम, यह एक संस्मरण विद्या की जो है इसमें रचना है, तो इस कारण से ये सही रहेगा। बाकी जो 25वां है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी इसमें आप देखेंगे प्रभाकर माचवी, जो प्रभाकर माचवी हैं, यह एक अच्छे रिपोर्टाज के लेखक हैं, ये भी ऑप्शन इसमें सही रहेगा।